आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो वाटर है, जब वो ज़मीन के थ्रू सीप करता है और नीचे चला जाता है तो वो इट्स क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो जो हमारी नेचुरल जो हमारी सरफेस है, ज़मीन, वो क्या है, इट्स एक फिल्टर है जो क्या करती है, वाटर को फिल्टर करती है। और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दूसरे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भी यूज होता है। जो कि हमारे पास कोई गंदा वाटर है तो उसको साफ करना है तो हम उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आपकी आवाज कट रही है। अब सही आ रही है? आज का जी सर। आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। आपको सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा था कि फिल्ट्रेशन जो है वो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारी ज़मीन का ग्राउंड वाटर है या जो हमारे पास बारिशें होती हैं, तो जो हमारी ज़मीन है वो इटसेल्फ क्या आती है, एज ए फिल्टर एक्ट करती है। जब वाटर सीप करता है ज़मीन से और नीचे चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर डर्टी वाटर्स। कि हमारे पास कोई पानी गंदा है तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वाटर फिल्ट्रेशन, वो मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। सही है, वो मैकेनिकली या फिजिकली होता है। और उसमें क्या होता है, सस्पेंडेड या कोलाइडर पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं। और वो क्या हम कैसे करते हैं, बाय इम्पोजिंग अ मीडियम, कोई ऐसा मीडियम लगा देते हैं जिसमें से क्या होता है कि सिर्फ फ्लूइड पास करता है और दूसरे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते। और वो मीडियम जो हम यूज करते हैं वो किसी ग्रैनुलर मटेरियल का बना होता है। मीन वो ग्रेन्स टाइप होता है, जैसे सैंड है हमारे पास, जैसे स्नो, तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप वो क्या होता है, मटेरियल बना होता है, जिससे हम वाटर को गुजारते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो वाटर का ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, कन्वेंशनल। उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस है। वो फॉलो करते हैं कोआगुलेशन के स्टेप्स को, फ्लाकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब सबसे पहले हमारे पास है कोआगुलेशन। क्या होता है कोआगुलेशन? नाम नेचुरली हमारे पास जब हमारा ब्लड रिलीज होता है तो ब्लड क्या करता है, क्लोटिंग करता है। वो जो ब्लड की क्लोटिंग होती है टू स्टॉप द ब्लड फ्लो से हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन इन बायोलॉजिकल टर्म्स। लेकिन जहाँ पर क्या है, इन द इज द केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव सोलर्स फ्रॉम वाटर। वाटर से सोलर्स को रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। ये क्या करता है, कोआगुलेशन के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को मैनिपुलेट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है कि वो स्टेबल हो जाए। जब वो स्टेबल हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्लोकुलेशन। जब चार्जेस सस्पेंडेड पार्टिकल्स में न्यूट्रल हो जाते हैं, देन वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके एक बिगर बिगर एग्रीगेट्स बना देते हैं, बिगर पार्टिकल्स बना देते हैं, जिसको सेपरेट आउट करना क्या होता है, आसान होता है, बजाय कि स्मॉलर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जाए। नेक्स्ट थर्ड वन है सेडिमेंटेशन। Sedimentation is a physical water treatment process using gravity to move suspended solid from water. अब जैसे हमारे पास सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि हमारे पास पानी है, गंदा पानी है, उसमें सैंड है या मट्टी है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो क्या होता है कि सैंड या मट्टी का जो हमारे पास होता है उसका वेट ज्यादा होता है तो वो नीचे बैठ जाएगी ड्यू टू द फैक्ट ऑफ ग्रेविटी। और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर वाटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास वाटर है जिसमें डिफरेंट इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नीचे इंसॉल्वर इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं ड्यू टू सेडिमेंटेशन, और ऊपर हमारे पास क्लियर वाटर आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास कोई वाटर है नॉर्मल जिसको हमने साफ करना है। और उसके साथ कोगुलेंट का फिनोमेना हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, चार्जेस न्यूट्रल हो रहे हैं, वो स्टेबल हो गए हैं, पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करने लग पड़े हैं। और फ्लोकुलेंट में क्या होता है, वो कंबाइन करके बिगर पार्टिकल्स बना देते हैं। तो ये ऐसे हमारे पास कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो फिल्ट्रेशन का, जिनमें अमल हो रहा होता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ये नॉर्मली किधर यूज होता है, सॉलिड और लिक्विड की सेपरेशन। सही है। इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होते हैं, तीन तरह की हमारे पास चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक फ्रेम होता है। ठीक है,
ये हमारे पास क्या होता है, फ्रेम होता है, और फ्रेम में क्या लगा होता है, हमारे पास फिल्टर क्लॉथ लगा होता है। फ्रेम में क्या लगा होता है, फिल्टर क्लॉथ लगा होता है और फिल्टर प्लेट लगी होती है। तो ये तीन चीजें मिलके एक कंपोनेंट बनाती है ये वाला। इसमें ये वाला हमारे पास क्या है, फिल्टर क्लॉथ है, इसी के अंदर क्या लगी हुई है, फिल्टर प्लेट लगी हुई है, और पूरा ये हमारे पास क्या है, फिल्टर फ्रेम है। सही है। तो ये ऐसे डिफरेंट फिल्टर फ्रेम्स आपस में क्या किए होते हैं, कनेक्ट किए होते हैं। इनकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक क्या होती है इनलेट और एक क्या होती है आउटलेट। तो अब यहाँ से सपोज हमारे पास क्या आ रहा है, गंदा वाटर, स्लरी, स्लरी कहते हैं गंदे वाटर को। सही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्लरी आ रही है जिसमें डिफरेंट इंसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। तो जो स्लरी जहाँ से पास होगी, पीछे से हम क्या करते हैं, एक कंप्रेसर यूज करते हैं। ये भी सेम चीज है और ये भी सेम चीज दिखाई हुई है कि यहाँ से हमारे पास सीवेज इनलेट आ रहा है। सही है। इनमें ये फ्रेम प्लेट लगी हुई है, फिल्टर पेपर फिल्टर लगा हुआ है जो कपड़े का है, और फिल्टर फ्रेम लगा हुआ है। ये तीन चीजें मिलके एक कंपोनेंट बना रही है, और ये डिफरेंट लगे होते हैं। तो जब यहाँ से पानी इंटर होगा तो इधर से प्रेशर के साथ इसको कंप्रेस किया जाता है। सही है। वाटर को जब कंप्रेस करोगे तो वाटर इनमें से पास होगा। वाटर किधर से पास होगा, फिल्टर मीडियम से पास होके फिल्टर फ्रेम में जाएगा। जब वो फिल्टर फ्रेम में जाएगा, जैसे ये वहाँ फीड आ रही है हमारी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिल्टर प्लेट है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, हमारे पास फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ है। तो जब ऐसे पास हो के, ये हमारे पास क्या है, फिल्टर फ्रेम है। तो ये सेंटर में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वैसे के वैसे रह जाएंगे, सिर्फ क्या होगा, पानी इससे पेनिट्रेट करके इस फिल्टर प्लेट से चला जाएगा, और ये ऊपर को जाएगा, ऐसे इन सब में से ऊपर को, और फिल्ट्रेट होकर निकल जाएगा। सही है। और जो सेंटर में हमारे पास बचेगी स्लरी, जिसमें से पानी निकल गया होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर के, क्योंकि वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उसमें से जितना भी पानी था वो क्या हो जाता है, साफ होके इस फिल्टर फ्रेम के थ्रू निकल जाता है। चल गया ना सबको। इसकी थ्योरी मैं बता देता हूँ कि प्लेट एंड फिल्टर प्रेस आर नॉर्मली यूज्ड इन सोलर लिक्विड सेपरेशन। During this period, some filtration occurs after filling the cell. Filtration proceeds as the pump pressure increases. जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमने फीड इनलेट करनी है, उसके बाद क्या होगा, हमने कंप्रेसर से प्रेशर अप्लाई करना है। जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो वाटर कहाँ होगा, इस फिल्टर जो हमारे पास फिल्टर मीडियम्स लगे हुए इनमें से पास आउट करेगा। तो जब वो पास आउट करेगा तो स्लरी जो है वो फिल्टर के की सूरत में सेंटर में रह जाएगी, जैसे ये है। और जो हमारे पास वाटर होगा वो इन फिल्टर प्लेट या फिल्टर फ्रेम के थ्रू क्या हो जाएगा, एक जगह से निकल जाएगा। वही यहाँ पर बताया गया, द फिल्टर इज कलेक्टेड ऑन द प्लेट एंड सेंट टू द आउटलेट। अच्छा, अब नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड प्लेट्स आर यूज फॉर सरफेस एरिया इंक्रीज। अब हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ प्लेट्स यूज कर सकते हैं, जितना हमें एरिया रिक्वायर्ड होगी, जितनी हमें फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, डिफरेंट हम क्या कर सकते हैं, ये फिल्टर प्लेट्स लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो फिल्टर एंड प्लेट्स हैं इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक तो फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ से क्या स्लरी आ रही है, केक बन रहा है और साफ वाटर निकल रहा है। दूसरा, अब हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो केक बन गया है इसको भी क्या करना है, वॉश करना है। तो हम फ्रेश वाटर डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला केक भी क्या हो जाएगा, फिर वॉश होकर निकल जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनको वॉश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नूशे फिल्टर, इसे एजिटेटिंग नूशे फिल्टर भी कहते हैं। ये क्या है, क्लोज्ड वेसल डिजाइन है टू सेपरेट लिक्विड एंड सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर और वैक्यूम एंड केक स्वीजिंग बाय मैकेनिकल मीन्स। ये क्या है, हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल टाइप फिल्टर होता है, जिसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, और यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है या वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। ये है ना, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नूशे। नूशे कहते हैं सकिंग प्रिंसिपल, के किसी चीज को खींचने, सक करना। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास स्लरी जो होती है जिसमें गंदा पानी है, वो फीड करवाया जाता है फिल्ट्रेशन चैम्बर विच हैज द फिल्टर मीडिया एट द बॉटम। स्लरी फीड करवाते हैं और उसका फिल्टर मीडिया किधर लगा होता है, बॉटम पे लगा होता है। दैट मींस बॉटम से नीचे सीप आउट होगा साफ पानी। सही है। फिल्ट्रेट इज सक्ड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम अप्लाई किया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है। द स्टीरर इज प्रोवाइडेड फॉर स्क्वीजेस द केक स्मूथन्स। एक स्टीरर भी लगा होता है उसी इक्विपमेंट में जो कि घूमता है एक्सियल वाइज और रोटेशनल वाइज। सही है। वो ऊपर नीचे भी हो रहा होता है और रोटेशन भी करवा रहा होता है, क्योंकि जो स्लरी होती है
वो स्मूथ रहे, सही है, वो जमे ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टीरर यूज करते हैं। स्टीरर इज डिजाइन फॉर प्रेस एंड स्मूथन द केक ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। जब वही बात कि वो एक तो उसको प्रेस करने के लिए कि वो फिल्टर आउट हो के नीचे को साफ पानी निकल जाए, और दूसरा क्या हो कि केक जो है वो स्मूथ रहे, सही है, वो खुश्क ना हो। उसके बाद क्या किया जाता है, एजिटेट द केक ड्यूरिंग वॉशिंग। बाद में जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं। न्यूशे फिल्टर में 6-7 डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहले तो फिलिंग का होता है, फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से प्रोसेस। और इसके लिए जो हमारे पास फिल्टर मीडिया यूज करते हैं वो फिल्टर क्लॉथ का बना होता है, जो कि हमारे पास कॉटन की फॉर्म में हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर हो सकता है, मेटेलिक स्क्रीन्स होती है, या सिंटर प्लेट्स होती हैं। सिंटर प्लेट्स वो होती हैं जिसमें छोटे छोटे सुराख हो, तो वो भी ऐसे क्या होती है, फिल्टर मीडिया एक्ट करती है। अब ये नेक्स्ट देखो सब, कि ये हमारे पास क्या ऐड हो रहा है, स्लरी ऐड हो रही है। उसके बाद ये हमारे पास अंदर एजिटेटर मूव कर रहा है, जिसे हमने स्टीरर भी कहा। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास फिल्टर मीडिया है, तो ये हमारे हासिल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी वॉशिंग करनी है केक की। जब केक की वॉशिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमने करनी है इसको ड्राई, सही है। ड्राई के बाद होगी कूलिंग, और कूलिंग के बाद हमारे पास क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। जो केक होगा हमारे पास वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास 7 डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं इसी इक्विपमेंट में। कि सबसे पहले फिलिंग हो रही है, फिर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, फिर हमारे पास वॉशिंग हो रही है, देन ड्राइंग, देन कूलिंग, देन डिस्चार्जिंग एंड क्लीनिंग। क्लियर सबको यहाँ तक? जी सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी के आगे हमारे पास थ्योरी है कि ये जो प्रोसेस है फुली इनक्लोज्ड होता है, सही है, क्योंकि बंद होता है, हाइजीन एंड सेफ है, व्हिच मेक्स इट आइडियल फॉर प्रोसेसिंग टॉक्सिक एंड हैजर्डस मटेरियल विदाउट ह्यूमन कांटेक्ट। आवाज आ रही मेरी सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है बहुत ही सेफ और हाइजीन होता है, क्योंकि ये इनक्लोज्ड पैकिंग में हो रहा होता है। इससे क्या होता है, ह्यूमन कांटेक्ट कम होता है, तो ये एक सेफ प्रोसेस है। अच्छा, केक डिस्चार्ज डन विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। वही हमने बताया कि वो स्टीरर क्या करता है, केक डिस्चार्ज करने में मदद करता है। प्रोविजन फॉर स्प्रेइंग वॉश लिक्विड इज बिल्ट द इक्विपमेंट। ये हमारे पास क्या लगी हुई है, इसको वॉश करने के लिए इक्विपमेंट लगी हुई है, जो लास्ट पे क्या करते हैं, वाटर की शावरिंग करती है, ताकि ये वाली इक्विपमेंट क्या हो जाए, साफ हो जाए, जैसे ये अभी शावरिंग हो रही है। तो ये क्या है, प्रोविजंस लगी हुई है फॉर स्प्रेइंग वॉश लिक्विड। दिस इक्विपमेंट कैन बी ऑपरेटेड अंडर प्रेशर और वैक्यूम, और कॉम्बिनेशन बहुत। इसमें प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, वैक्यूम के थ्रू हो सकता है, या दोनों अप्लाई करके हो सकता है। इट कैन बी यूज एज अ ड्रायर टू रिड्यूस फर्दर द मॉइस्चर कंटेंट, सही है। तो ये एज ए ड्रायर भी यूज होता है, ताकि जिसमें मॉइस्चर जो रह जाए केक में या किसी दूसरे मटेरियल्स में, उनको रिमूव किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग का प्रोसेस भी हो रहा होता है। स्टेपलेस रेगुलेशन ऑफ स्पीड। इसमें स्पीड एक अच्छी है, स्टेपलेस होती है। स्टेप्स के मीन्स एक स्टेप और हमारे पास, उसमें स्टेप्स जो है हमारे पास वो स्मूथ होते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ऐसा टोटली हाइड्रोलिक ऑपरेशन होता है। वो क्या कराता है, इसको स्मूथ बना देता है ऑपरेशन को, और कम्पैक्ट डिजाइन होता है। स्मॉल स्पेस घेरेगा, जो कि इसके एडवांटेजेस में भी है, कि मिनिमम फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। ये कब यूज होते हैं, जब स्पेस हमें थोड़ी रिक्वायर्ड होगी। मैन हैंडलिंग सैचुरेटेड ब्राइन्स और प्रोसेस कंडीशन रिक्वायर एलिबिलिटी टेम्परेचर द वेसल, फिल्टर फ्लोर एंड पेटल्स में भी हीटेड। ये तब यूज होगा जब हम सैचुरेटेड ब्राइन्स को हीट करेंगे, और जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उन कंडीशन पे हम क्या करते हैं, नूशे फिल्टर पेपर फिल्टर प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने री स्लरी वॉशिंग, जब हमने स्लरी की दोबारा से वॉशिंग करनी होती है, बीइंग मोर एफिशिएंट देन वॉशिंग इज रिक्वायर्ड इन सिटू डिस्प्लेसमेंट, कि एक दफा हमने वाटर को या स्लरी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी बजाय क्या हो सकता है, हमको स्लरी को री इंटर भी कर सकते हैं, ताकि उसकी दोबारा से अच्छे से वॉशिंग हो सके। और ये क्या करती है, शार्प सेपरेशन करती है बिटवीन द मदर लिक्विड। मदर लिक्विड क्या था, जो हमने स्लरी ऐड की थी, एंड वॉश सॉल्यूशंस। तो उसमें क्या कहते हैं, एक सेपरेशन रखती है कि मदर लिक्विड और वॉश सॉल्यूशन में एक बैलेंस रहे। नेक्स्ट इसके जो डिसएडवांटेजेस है, व्हेन केक का स्लो टू फॉर्म, कि इसमें क्या होता है कि ये तब हमारे पास इतना बेनिफिशियल नहीं रहता जब हमारे पास केक स्लोली फॉर्म बन रहा हो।
जब स्लोली बन रहा होगा तो सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। व्हेन द केक इज स्टिकी, जब हमारे पास केक जो होगा वो स्टिकी होगा, वो सरफेस के साथ चिपक जाएगा एंड डज नॉट पास डायरेक्टली फ्रॉम द फिल्टर मीडियम, वो फिल्टर मीडियम से सेपरेट आउट नहीं होगा। और व्हेन द प्रोसेस चेन इज कंटिन्यूअस, ये तब यूज होगा कि जब हमारे पास मुसलसल क्या हो रही है, हम स्लरी इंटर कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। सही है। व्हेन द प्रोडक्ट डिटोरियोर्स ड्यूरिंग लॉन्ग डाउन टाइम, और जब हमारे पास बहुत लंबा अरसे तक प्रोडक्ट रहेगा इस मशीन में, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्ट का डिटीरियोरेट करने का भी खर्चा होगा। तो ये इसके क्या डिसएडवांटेज हैं कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है रोटरी ड्रम फिल्टर। रोटरी ड्रम फिल्टर नाम से जाहिर होता है कि एक ही ड्रम होगा जो क्या करेगा, रोटेट करेगा। इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्टरिंग द स्लरी थ्रू सीव लाइक मैकेनिज्म ऑन रोटेटिंग ड्रम। एक स्टील का ड्रम बना होता है, उस ड्रम में क्या होते हैं, फिल्टर मीडियम लगे होते हैं जो क्लोज के बने होते हैं। राउंड शेप में एक ड्रम होगा, उसके ऊपर फिल्टर क्लॉथ लगा होगा, और अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम, और अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम ये काम करेगा। अब जो रोटरी ड्रम फिल्टर है वो एक ड्रम पे बेस्ड होता है, रोटेटिंग इन अ ट्यूब ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर। वो एक वाटर की ट्यूब में रोटेट कर रहा होता है, जिसमें क्या होती है, हमारे पास स्लरी होती है। अब जो रोटेटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। द रोटरी वैक्यूम ड्रम फिल्टर बिलोंग्स टू द बॉटम फीड ट्यूब। बॉटम फीड ट्यूब का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्लरी है वो बॉटम से इसके अंदर फीड करवाई जाएगी, एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्टर्स अप्लाई टू द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। और ये सबसे ओल्डेस्ट केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में अप्लाई होने वाला फिल्टर पेपर है। नेक्स्ट ये कि बेस्ट हमारे पास सेपरेशन देता है सॉल्ट लिक्विड की। The removal of solid particles from the fluid by passing fluid through the filter medium on which solids are deposited is said to be filters। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर क्या लगे हुए, फिल्टर क्लॉथ्स लगे हुए, ये वाला। ये फिर हमारे पास क्या लगे हुए, फिल्टर क्लॉथ्स लगे हुए, और इसमें सीव लाइक ट्यूब से छोटी छोटी, जिससे क्या होगा, वाटर सीव करेगा अंदर को। अब इसके डिफरेंट जोन्स है। ये हमारे पास पिकअप जोन है सबसे पहले, जहाँ से हमारे पास स्लरी इंटर होगी। सही है। और नेक्स्ट हमारे पास है ड्रेनेज जोन। ड्रेनेज जोन से क्या होगा, ये जो स्लरी है वो अंदर की तरफ क्या होगी, फीड होगी। ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है ब्लैक ब्लैक सा। ड्रेनेज जोन में ये स्लरी क्या होगी, अंदर को फीड होगी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन में क्या होगा, ये जो हमारे पास स्लरी है ऊपर, ये क्या हो जाती है, हमारे पास ड्राई होती रहती है, वाटर चूंकि अंदर जाता रहता है, और स्लरी ऊपर को क्या हो जाती है, ड्राई होती रहती है। तो जब ये ड्राई हो जाएगी हमारे पास, जिसे हम केक कहते हैं, उसके बाद हमारे पास होता है केक रिमूवल जोन, जिधर क्या लगे होता है, स्क्रैपर नाइफ लगा होता है। वो क्या करता है, इसको जितनी भी हमारी स्लरी आ रही है केक की फॉर्म में, वो उसको क्या करेगा, स्क्रैप ऑफ कर देगा, उसको खुरच लेगा। सही है, वो इसको अलहदा करता जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, केक अलहदा होता जाता है, और वाटर अंदर की तरफ क्या हो जाता है, हमारे पास क्लीन होता रहता है। देन इसको क्या किया जाता है, ये जो हमारे पास रोटेटिंग ड्रम है, इसको वॉशिंग जोन में वॉश भी किया जाता है। सही है। तो ये भी इसका एक क्या है, जोन है, वॉशिंग जोन। तो ये डिफरेंट जोन्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं रोटरी ड्रम फिल्टर में। तो ये कुछ इस तरह चलता है, आप देखो आपकी स्लाइड में चल रहा होगा कि ये हमारे पास क्या घूम रहा है, यहाँ से स्लरी इनपुट आ रही है, और ये घूम रहा है। तो और ये ऊपर क्या हमारे पास केक क्या हो रहा है, नाइफ की वजह से अलहदा हो रहा है, और जो वाटर है वो सीप होके हमारे पास अलहदा से हासिल हो रहा है। तो इस तरह ये वर्क करता है रोटरी वैक्यूम फिल्टर। दोबारा से प्ले कर देता हूँ मैं कि ये हमारे पास रोटरी टर्म फिल्टर है जो घूम रहा है, और घूमते घूमते वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास स्लरी में वाटर है वो सीप करके अंदर को जा रहा है, और जो केक है वो बाहर की तरफ ड्राई होकर नाइफ के थ्रू अलहदा हो रहा है, और ये हमारे पास क्लीन वाटर हमें हासिल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पार्कल फिल्टर। स्पार्कल फिल्टर प्रेस आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल फिल्टर। ये एक हॉरिजॉन्टल शेप्स में क्या होता है, फिल्टर्स को अरेंज किया जाता है। ये एक लेंथ वाइज हमारे पास फिल्टर होता है, इक्विपमेंट होती है जो कम्पैक्ट होता है, और इसमें डिफरेंट फिल्टर पेपर्स को हॉरिजॉन्टली एक के ऊपर रखा जाता है, which are ideally suitable for filtration of syrup, liquid, chemicals, oil and beverages। ये मोस्टली हमारे पास क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पर हमने सिरप्स की फिल्ट्रेशन करनी है, या डिफरेंट केमिकल्स और लिक्विड बनाने वाली इंडस्ट्री में क्या होता है, ये यूज होता है।
ये जो फिल्टर प्रेसेस है ये कम्प्लीटली इनक्लोज होती है और लीक प्रूफ होती है इसकी असेंबली। हॉरिजॉन्टल फिल्टर प्रेस होती है हमारे पास। फिल्टर कार्ट्रिज असेंबली मेड ऑफ नंबर ऑफ डिस्क टाइप फिल्टर प्लेट्स। जो हमारे पास फिल्टर पेपर फिल्टर्स होते हैं वो क्या होती हैं, डिस्क टाइप प्लेट्स होती हैं परफोरेटेड फिल्टर्स के, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। फिल्टर मीडिया होता है उनके दरमियान, इंटरलॉकिंग कप्स विद पंप एंड पाइपिंग माउंटेड ऑन ट्रॉली। एक ट्रॉली शेप में होता है और इन फिल्टर्स को क्या किया जाता है, किसी स्क्रू या किसी लॉक के जरिए क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, एक दूसरे से बांध दिया जाता है। द स्विंग बोर्ड डिजाइन इंश्योर्स एयर टाइट सीलिंग। ये वही स्विंग बोर्ड लगे होते हैं साइड पे जो क्या करते हैं इनकी एयर टाइट सीलिंग कर देते हैं। एंड आल्सो गिव्स द ऑपरेटर द एबिलिटी टू क्विकली असेंबल डिसेंबल द फिल्ट्रेशन सिस्टम। और ये हमें इस तरह और आल्सो गिव्स द ऑपरेटर द एबिलिटी, और इससे क्या हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं उन स्विंग बोर्ड्स को खोल के। सही है, पहले हम फिल्टर लगा रहे हैं ऊपर, जब सेपरेशन हो जाएगी तो हम उसको डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैक्टिंग कैन भी प्रोवाइडेड फॉर हीटिंग कूलिंग द वाटर। इसमें एक जैक्टिंग कैन भी लगी होती है जो क्या करती है, हीटिंग और कूलिंग प्रोवाइड करती है टू द प्रोडक्ट। द जीरो होल्डर मोटर इंश्योर ऑल द फूड इज ट्रांसफर द फिल्टर साइड विदाउट एनी होल्डर। अच्छा, जो स्पार्कल फिल्टर है इसमें जीरो होल्डर मोटर्स है, मीन इसमें स्लरी के रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंप्लीटली क्या हो जाता है, वाटर फिल्ट्रेट हो जाता है विदाउट एनी होल्डर। नेक्स्ट इसकी वर्किंग है। The unfiltered liquid is fed to the center part of the machine, giving high pressure from bottom inlet. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्पार्कल फिल्टर का पूरा फिनोमेना है। यहाँ से हमने फीड इंटर करवानी है टू इनलेट प्रेशर। जहाँ से जब फीड इंटर होगी तो ये डिफरेंट क्या लगे हुए हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। सही है, हॉरिजेंटली। तो जब नीचे से प्रेशर से हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्लरी ऊपर को जाती है और फिल्टर प्लेट से गुजरती है। जब इन फिल्टर प्लेट से गुजरती है तो ये वाला केक यहाँ पर स्टक हो जाता है और जो हमारे पास फिल्टर होता है वो इस ड्रम में चला जाएगा। वो किधर चला जाएगा, इस ड्रम में। ये हमारे पास जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, हमारे पास फिल्ट्रेट। The filter media filters the liquid when the whole media spreads out equally on each plate. जब हमारे पास प्रेशर से स्लरी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हर प्लेट पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, यूनिफॉर्म फिल्ट्रेशन होती है। Solid main of the filter media and filtrate liquid collects in the shell. सोलर जो है वो फिल्टर मीडिया के ऊपर रह जाता है और जो फिल्ट्रेट है उसको इस शेल में कलेक्ट कर लिया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फिल्ट्रेशन द केक इज क्लीन फ्रॉम फिल्टर मटेरियल कैन बी रिसाइकल। और जो हमारे पास इस शेल में फिल्ट्रेट आता है वो नीचे से हमारे पास क्या है, हासिल हासिल हो जाता है। अब ये जो केक है इसको क्या किया जाता है, दोबारा से पानी अप्लाई करके इसको साफ भी किया जाता है, तो ये इसकी वॉशिंग भी हो जाती है साथ। तो ये हमारे पास क्या था, स्पार्कल फिल्टर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास है कैंडल फिल्टर। अब कैंडल फिल्टर नाम से जाहिर है, कैंडल टाइप हमारे पास क्या होगा, फिल्टर होगी, इक्विपमेंट होगी जो कि सिलेंड्रिकल एलिमेंट फाइबर्स। इसमें क्या होंगे, जो हमारे पास फिल्टर्स होंगे वो एक कैंडल की फॉर्म्स में लेंथ वाइज रखी होंगी। सही है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स कैंडल्स माउंटेड इन पैरेलल वर्टिकली, और वर्टिकली रखी जाएंगी एक दूसरे के पैरेलल। और डायमीटर जो ट्यूब का होता है वो 2 to 75 मिलीमीटर होता है, लेंथ इसकी क्या होती है, अप टू 2 मीटर होती है। और इससे ज्यादा भी हो सकती है, 250 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कितना फिल्ट्रेशन एरिया आपको चाहिए। कैंडल फिल्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, वेसल है, द फिल्टरिंग एलिमेंट एंड द केक डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म। जो वेसल है जिसके अंदर क्या लगे हुए, फिल्टरिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, और तीसरा हमारे पास है केक डिस्चार्जिंग मैकेनिज्म। और जो ट्यूब्स मोस्टली बनी होती है वो मेटल और क्लॉथ कवर मेटल की बनी होती है, बट कैन बी मेड ऑफ स्टोन, प्लास्टिक्स की हो सकती हैं, स्टील सिंटर्ड मेटल हो सकते हैं, या किसी सिरेमिक्स की बनी हो सकती है। द स्लरी इज फेड इनटू द वेसल अंडर प्रेशर। यहाँ से हमारे पास क्या किया जाता है, स्लरी को अंदर इनलेट से फीड किया जाता है और वो ऊपर को ट्रेवल करता है। और ये हमारे पास क्या लगी हुई है, कैंडल्स की फॉर्म में क्या लगे हुए हैं, फिल्ट्रेट लगे हुए हैं। इनमें क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। सही है। और इसके अंदर हमारे पास, इसके बाहर जो हमारे पास ये ब्लैक से कलर का, ये क्या हमारे पास फिल्टर केक बाहर को रह जाता है, और जो हमारे पास फिल्ट्रेट है वो अंदर को सीप आउट कर जाता है इन कैंडल फिल्टर पेपर से। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम जब ये केक जो है हमारे पास इसके ऊपर रह जाता है, जब वो ड्राई होता है उसके बाद हम क्या कहते हैं, लो से प्रेशर में गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर चूंकि क्या छोटे छोटे पोर्स हैं,
तो इसके अंदर जब हम गैस इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो बाहर को ये जो है ये क्रैक होके केक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, केक की डिस्चार्जिंग होती है बाय अप्लाइंग प्रेशर। ये हमारे पास क्या आते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस थे, उसके डिफरेंट हमने देखे, इक्विपमेंट्स देखे, उसके डिफरेंट फिल्टर प्रोसेस देखे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग का यूनिट ऑपरेशन। ड्राइंग जो है इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है जो कि वैरायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जिसे हम सीपीआई सेक्टर्स कहते हैं, केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। और ये कौन कौन सी यूज होते हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, पेपर एंड अदर इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर ड्राइंग इक्विपमेंट टू एलिमिनेट मॉइस्चर ड्यूरिंग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, वहाँ पर ड्राइंग जरूरी होती है ताकि प्रोडक्ट से मॉइस्चर रिमूव किया जाए। मोस्ट ड्रायर्स आर क्लासिफाइड एज ट्रैक ड्रायर्स। जितने भी ड्रायर्स हैं मोस्ट, उनको क्या किया क्लासिफाई किया जाता है ट्रैक ड्रायर, जिसमें ट्रैक्ट हॉट एयर क्या होती है, सप्लाई होती है। वो क्या करती है, जब वो हमारे पास लिक्विड पे पड़ती है या प्रोडक्ट पे पड़ती है तो प्रोडक्ट से वाटर क्या करता है, वेपोरेट होता है। वो ही सिंपली क्या है, ड्राइंग या वेपोरेशन ऑफ वाटर इज ड्राइंग। या कोई अदर सॉल्वेंट्स हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा और उस वो प्रोडक्ट हमारे पास ड्राइड आउट हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट ड्रायर कैटेगरी जो है वो वैक्यूम ड्रायर है, जिसमें वैक्यूम अप्लाई किया जाता है टू सराउंड द प्रोडक्ट। अब ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं ड्राइंग में। सबसे पहले फ्री मॉइस्चर। अच्छा, फ्री मॉइस्चर वो वाला मॉइस्चर है जो लिक्विड की फॉर्म में प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, फ्री मॉइस्चर। दिस इज द लिक्विड इन एक्सेस ऑफ द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट वो कंटेंट है कि उससे कि एक प्रोडक्ट है, उसका मॉइस्चर ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन। सही है। तो ये वो फ्री मॉइस्चर होता है, वो वाला लिक्विड जिसका क्या है, मॉइस्चर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इट इज द लिक्विड कंटेंट रिमूवेबल एट गिवन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये वो वाला लिक्विड होता है फ्री मॉइस्चर जिसको हम रिमूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस में। और दूसरा हमारे पास होता है बाउंड मॉइस्चर। Moisture of the substance which implies as equilibrium vapor pressure less than the pure liquid. वेपर प्रेशर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर ऑफ वेपर्स अराउंड के। हमारे पास एक बीकर में सपोज हमारे पास हम वाटर है, हम उसको हीट कर रहे हैं तो वेपर्स हो रहे हैं, तो वो वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं टू द वाल्स ऑफ बीकर। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर जब क्या हो, मॉइस्चर का लेस देन हो प्योर सॉल्वेंट लिक्विड के वेपर्स अच्छे से नहीं बन रहे, तो मॉइस्चर क्या हो, बाउंड रहता है टू द प्रोडक्ट, वो निकलता नहीं, उसे हम कहते हैं बाउंड मॉइस्चर। Moisture count of the solvent which enters an equilibrium vapor pressure equal to pure liquid at given temperature is the unbound moisture। ये उसी की डेफिनेशन है कि बाउंड मोइस्चर वो मोइस्चर होता है जो सॉलिड्स के प्रोडक्ट के साथ इंटैक्ट रहता है, इतना इजीली रिमूव नहीं होता। दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द सॉलिड दैट शोज अ वेपर प्रेशर लेस देन नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर। ये वही बात की गई कि इसमें क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस देन होता है प्योर लिक्विड के। हमारे पास लिक्विड है जिससे वेपर्स बन रही हैं, तो वेपर्स का जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो कम होता है टू द लिक्विड से। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग कर्व। ये कर्व यूज होती है मोस्टली ड्राइंग प्रोसेस में। स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट ड्राइंग कर्व बनाई जाती है। वैसे ये रिलेटिव किसमें होती है, कैरियर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर के, टेम्परेचर कितना और कितनी अच्छे से हमारे पास क्या हो रही है, ड्राइंग हो रही है। ऐसे ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पीरियड होता है, इसके डिफरेंट पीरियड्स हैं। इनिशियल पीरियड है, कांस्टेंट ईयर पीरियड है, फॉलोइंग डेट पीरियड है। अच्छा ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम कम रह गया, तो हम बस यहाँ तक ही आप कर लो। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। अच्छा आपको एक असाइनमेंट बतानी थी। जी सर। असाइनमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। असाइनमेंट आप बनाओगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे। सही है, डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जैसे सैकरीन होगी, तो इसमें आपने असाइनमेंट बनानी है और सॉफ्ट फॉर्म में बनाओगे आप, और नेक्स्ट मंडे तक मुझे आपने सबमिट करवानी है। सही है, मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस हो सबकी। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे आपने असाइनमेंट बनानी है और नेक्स्ट मंडे तक मुझे सबमिट करवानी है।
सी आर जी आर ओके सर। और जी आर अलग से बॉयज और गर्ल्स से कलेक्ट करेंगे और उनकी एक फाइल बनाएंगे, देन वो मुझे सेंड करेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके, चलें फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।